recording start ಆಗಿದೆ. നിന്റെ ഫോണിൽ കുറച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കണേ, സ്ക്രീന് ഇതെല്ലാം തന്നെ. എന്റെ ഫോൺ അവിടെയാണ്. नमस्ते मित्रों, वर्कला शिवगिरी श्री नारायण कॉलेज के हिंदी विभाग की ओर से आज 14 फरवरी को विशेष रूप से आज दो संगोष्ठियों का आयोजन किया गया है। एक आज जो युवाओं के लिए आज का दिन जो वैलेंटाइंस डे है, इसी हिसाब से हिंदी साहित्य में प्रेम की अभिव्यक्ति और विविधता विषय पर एक चर्चा होगी। और इसके साथ साथ आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती भी है और इसी हिसाब से हम दलित साहित्य में अंबेडकरवादी विचारधारा का प्रभाव इस विषय पर भी एक संगोष्ठी का आयोजन किया है। इस प्रकार हम दो संगोष्ठियां हैं और दोनों में अलग अलग मकसद है, अलग अलग उद्देश्य भी है। एक में हिंदी साहित्य में जो प्रेम की अभिव्यक्ति के जो शुरुआती रचनाओं से लेकर हिंदी साहित्य में जो प्रेम की भावना हमें देखने को मिले, समकालीन रचनाओं में भी है। और जैसे दलित साहित्य भी बहुत अधिक अंबेडकरवादी विचारधाराओं से प्रभावित है, इस पर भी चर्चा होगी। और आज शाम को अभी ये जो उद्घाटन समारोह होगा यहाँ पे, और इसके साथ साथ कीनोट स्पीकिंग मुख्य वक्ता का जो वक्तव्य रहेगा और बाकी का जो सत्र ऑनलाइन पर आज शाम को 5 बजे सत्र रहेगा ऑनलाइन पर, जो हिंदी साहित्य में प्रेम विषय पर जो प्रबंध प्रस्तुत करने वालों के परिचय प्रस्तुत किया जाएगा। और दूसरी कल शाम को 5 बजे एक और सत्र हमने रखा है जो दलित साहित्य के ऊपर चर्चा करने की, तो वहां पर दलित साहित्य पर चर्चा होगी। तो इस सत्र के उद्घाटन के लिए हमारे अभी सत्र हम शुरू करेंगे। एक और मीटिंग चल रही है कॉलेज में, हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। तीसरे सप्ताह को एक मल्टी डिसिप्लिनरी है अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का, तो इसका एक मीटिंग चल रही है अभी। तो प्रिंसिपल और बाकी सभी आईपीएससी का सब लोग वहीं पर, और उसी बीच में वे लोग भी आएंगे, जुड़ जाएंगे हमारे साथ। और हमारे आज इसका अध्यक्ष रहेंगे हमारे आईपीएससी डॉक्टर श्रीरंजनी जी, वो अभी आएंगे। और हमारे प्रिंसिपल आज इंचार्ज है डॉक्टर शेखरन जी। और आज हमारे मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर नंदकिशोर पंडित जी, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी एपीएसएम कॉलेज बरौनी बिहार के। अब 10-15 मिनट हो गए आप हमसे हमारे साथ जुड़े हैं। एक्चुअली हमने 11:45 को किया है। आज आप सब जानते हैं बच्चों के लिए तो आज वैलेंटाइंस डे है, सब उसकी खुशी में वैलेंटाइंस डे मनाने के लिए गए हैं। और तो हमारे हिंदी विभाग की ओर से ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं, और इसमें बहुत सारे जो देश भर के अध्यापक वर्ग और हिंदी प्रेमी हमेशा हमारे साथ देते हैं। आज भी कई लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाकी ये सब हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आएगा, जो हिंदी डिपार्टमेंट की यूट्यूब चैनल है हिंदी जान के नाम से। इसके पहले हमने जो जितने भी संगोष्ठियों का आयोजन किया सभी की वीडियो आप लोगों को वहाँ पर मिलेगी। और जो लोग इसमें सभी के लिए धन्यवाद भी अदा करता हूँ। साथ में अभी मैं नंदकिशोर जी को सहर्ष स्वागत करता हूँ। डॉक्टर नंदकिशोर पंडित जी, आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी एपीएसएम कॉलेज बरौनी बिहार के। आपको मैं सादर आमंत्रित करता हूँ कि आप अपना वक्तव्य दें कि हिंदी साहित्य में प्रेम की अभिव्यक्ति और कैसे हुई है। सर आपका स्वागत है। हमारे बच्चे भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, बहुत कम बच्चे ही हैं, फिर भी हमारा ये जो रिकॉर्डिंग रहेगा यूट्यूब पे और आगे के लिए भी ये काम रहेगा। थैंक यू सर। आपको कल भी मैंने आपको इन्वाइट किया था, 2 दिन पहले हमने इसके बारे में बताया था कि संगोष्ठी है। आप बहुत
इंडस्ट्री का हमारे लिए रिसोर्स पर्सन बनकर आए, पत्र देने के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब डॉक्टर नंदकिशोर पंडित जी को मैं स्वागत आमंत्रित करता हूँ कि आप अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। जी जी जी, धन्यवाद साजिद एस जे शशि सर। ऑडियो में कनेक्ट कर दें। सादर अभिनंदन। न भाषा भाव शैली है, न कविता सार गर्भित है। न भाषा भाव शैली है, न कविता। सर आप जरा बोल लीजिए। जी जी, आ रही है आवाज सर? आवाज आ रही है शशि सर? जी जी। सर आप बोल लीजिए सर। जी जी, आ रही है आवाज सर? यस सर। जी बोलिए सर। जी जी, आ रही है सर आवाज? एक मिनट। सर आप भी बोलिए सर। जी जी जी, आ रही है आवाज सर? हाँ सर, ठीक सर। जी, करूँ शुरू शशि सर? हाँ सर, शुरू कीजिए। जी। सादर अभिनंदन। न भाषा भाव शैली है, न कविता सार गर्भित है। न भाषा भाव शैली है, न कविता सार गर्भित है। उर का उद्गार है जो आपको सादर समर्पित है। उर का उद्गार है जो आपको सादर समर्पित है। प्रस्तुत संगोष्ठी के आयोजन मंडल के सम्मानित सदस्य सुधीजन, संयोजक एस जे शशि सर, आभासी पटल से जुड़े हुए समस्त विद्वतजन, प्रतिभागी एवं विद्यार्थीगण, मैं डॉक्टर नंदकिशोर पंडित, अयोध्या प्रसाद सिंह महाविद्यालय बरौनी, हिंदी विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा बिहार से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का मुख्य विषय प्रेम, हिंदी साहित्य में विशेषकर प्रेम
विषय पर मैं अपना उद्गार प्रकट करने जा रहा हूं। उम्मीद है आपकी स्मृति हिंदी साहित्य में प्रेम के संबंध में ताजी होगी। आपसे भी मुझे कुछ सीखने को मिलेगा और मेरे अंदर जो हिंदी साहित्य ने प्रेम के संदर्भ में कुछ चिंतन मनन करने की क्षमता प्रदान की है उसे आप तक रख पाऊंगा। कालिदास का अमर काव्य हूँ, कालिदास का अमर काव्य हूँ, मैं तुलसी की रामायण, अमृतवाणी हूँ गीता की, घर घर होती पारायण, भूषण की मैं शिवा भवानी, आल्हा का हुंकारा हूँ, सूरदास का मधुर गीत में, मीरा का एक तारा हूँ, वरदाई की गौरव गाथा, वरदाई की गौरव गाथा, रण गर्जन गंभीर हूँ, मातृभूमि पर मिटने वाले मतवाले की पीर हूँ, मातृभूमि पर मिटने वाले मतवाले की पीर हूँ, मेरा परिचय इतना है, मैं हिंदी की तस्वीर हूँ, मेरा परिचय इतना है, मैं हिंदी की तस्वीर हूँ। रामचरितमानस में संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। मनुष्य जन्म सचमुच बहुत ही दुर्लभ है। स्वेदज, अंडज, पिंडज और उद्भज, इन 4 प्रकार की श्रेणियों में मानव जीवन जो है वह सर्वश्रेष्ठ है। यह कहा जाता है कि ऋषि मुनि और देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। शरीरधारी निश्चित रूप से अपने आप में शारीरिक क्षमताओं के अनुरूप और मानसिक क्षमताओं के अनुरूप अपना उत्तरोत्तर विकास करते जाते हैं। अंधेरी गुफा में, कंदराओं में भटकने वाला, जंगली जीवन यापन करने वाला मानव आज कालांतर में ज्ञान, बुद्धि और अपने कौशल के विकास से सभ्यता और संस्कृति के इतने ऊंचे दुर्ग रच पाने में कामयाब हुआ है कि इन्होंने अपने परमपिता परमेश्वर को भी चुनौती देना शुरू कर दिया है। लेकिन इससे परे हमारे शरीर के ऊपर जो मन, बुद्धि और ऐसी वायवीय चीजें हैं जो हमें प्रभावित करती हैं, उनमें हमारे बुद्धि और मानस पटल का, हमारे हृदय पक्ष का बहुत बड़ा स्थान है। हिंदी साहित्य में अगर हम गोते लगाएं तो ऐसे बहुत सारे मणिमाणिक्य हमें मिलेंगे जिसने यह सिद्ध किया है कि हम सिर्फ शरीर मात्र नहीं हैं, बल्कि हमारी बुद्धि और हमारा मन, हमारा हृदय, इसको नियंत्रित करने में, इसे संचालित करने में, इसकी भावनाओं को अग्रसरित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। जहां तक प्रेम का संदर्भ है, प्रेम का संबंध है, वह सीधा हमारे हृदय से जुड़ा हुआ है। प्रेम के बारे में न जाने कितने कवियों ने, न जाने कितने लेखकों ने, न जाने कितने साहित्यकारों ने अपनी अपनी संवेदनाओं से, अपनी अपनी क्षमताओं से, अपने अपने अध्ययन से ऐसी बातें रखी हैं कि वह मील का पत्थर साबित हुआ है। हम अगर देखना चाहें तो हिंदी साहित्य में अगर कुछ पंक्तियों को लें तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तव में हिंदी साहित्य के नजरिए से, एक साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते हम प्रेम को किस रूप में देखते हैं। प्रेम के बारे में कहा जाता है कि प्रेम न बाड़ी उपजय, प्रेम न बाड़ी उपजय, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा जाहि रुचय, शीश दे ले जाए। हम
प्रेम को संकुचित सीमे में बांध कर देखते हैं। यह हमारी उदात्त संकल्पना हो ही नहीं सकती। प्रेम संकुचित चीज नहीं है। प्रेम तो सृष्टि का इतना बड़ा चीज है कि वह समस्त सृष्टि को अपने आगोश में भर लेने की क्षमता रखता है। प्रेम न बाड़ी उपजे, वह किसी बाग बगीचे में बीज डालकर उपजाने की चीज नहीं है। प्रेम वह हाट में भी नहीं बिकता। आप लाख मूल्य देकर भी चाहें कि हम प्रेम खरीद लें तो वह खरीदा नहीं जा सकता है। तभी तो कहते हैं कवि कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जाई रुचे। ये राजा को भी प्राप्त हो सकता है, अर्थात जो धन दौलत वाले हैं, चाहे वो धीरू भाई अंबानी हो, चाहे वो अडानी हो, या कोई और भी डालमिया हो, टाटा हो, बिरला हो, या कोई बड़े बड़े उद्योगपति हो, वह भी चाहे तो दौलत के बल पर प्रेम को नहीं खरीद सकता है। राजा प्रजा, प्रजा अर्थात आम जन, आम व्यक्ति, साधारण व्यक्ति, वह भी अगर यह सोचकर घबरा जाए कि नहीं हमारे पास तो धन दौलत है नहीं, हमारे पास वो मूल्य नहीं है जिसके माध्यम से हम प्रेम को खरीद सकें, तो ऐसा नहीं है। प्रेम कोई मटेरियलिस्टिक थिंग की डिमांड नहीं करता। वह हीरे मोती जवाहरात दे करके प्रेम को खरीदा नहीं जा सकता है। कहते राजा प्रजा जाई रुचे, शीश दे ले जाए। शीश दे ले जाए का क्या अर्थ आप में से कोई बताएंगे? बच्चे बताइए, शीश दे ले जाए, शीश देने का क्या अर्थ? मैं बच्चों से भी जानना चाहूंगा, सीखना चाहूंगा कुछ। आप बताइए यहां अगर समझ रहे हो। राजा प्रजा जाई रुचे, शीश दे ले जाए। कोई बताइए बच्चे। चलिए कोई बात नहीं। शीश दे ले जाए का अर्थ है कि हम अपने मन, हाँ जी, कोई एक बच्चे बताइए। अहंकार छोड़ना। हाँ जी, शीश दे ले जाए का अर्थ है यहाँ पर कि हम अपने मन के अहंकार को दूर कर लें। अगर हम अपने मन के अहंकार को, हम अपने मन के गर्व को अगर दूर कर लें, तभी हमें प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। अगर हमें धन का, दौलत का, ज्ञान का, बुद्धि का, अपने सौंदर्य का अगर घमंड है हमारे अंदर, तो हम ज्ञान को, हम उस प्रेम को जो वायवीय चीज है उसे ग्रहण नहीं कर सकते, उसे प्राप्त नहीं कर सकते। प्रेम इतनी उत्कृष्ट चीज है कि देखिए कबीर कहते हैं कि आपने भी सुना होगा इस पंक्ति को कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, कोई जरूरी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि हम चारों वेद, 18 पुराण, उपनिषद, धर्मशास्त्र, काव्य शास्त्र, या अच्छे अच्छे नोवेल या ऊंची ऊंची उपाधियां ले लें, और अगर हमारे वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है तो हम आधे अधूरे ही रह जाएंगे। तभी तो कबीर कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई। ज्ञानी होने का तात्पर्य यह नहीं है कि हमें मोटी मोटी उपाधि मिल गई, पीएचडी होल्डर हो गए, मास्टर डिग्री होल्डर हो गए, नेट जेआरएफ क्वालिफाइन कर लिए, अनेक विश्वविद्यालयों से मानद उपाधि हमें मिल गई और हम पंडित हो गए, ज्ञानी हो गए। ऐसी बात नहीं है। हमें उस प्रेम रूपी ज्ञान को प्राप्त करना होगा जो मानव के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम मनुष्य हैं तो हमारे अंदर मनुष्यता होनी चाहिए। कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मैन इज ए सोशल एनिमल। दूसरी पंक्ति यह भी कहती है कि मैन इज ए रेशनल एनिमल, मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है।
क्या ऐसी चीज है जो हमें पशुता से अलग करती है? और वह चीज है रेशनलिटी, विवेकशीलता। और विवेकशीलता हमें कहां से मिलती है? जब हम प्रेम करना सीखते हैं। अगर हमारे घट में, हमारे अंतस में प्रेम नहीं है, प्रेम का संचार नहीं है, तो वह मानव जीवन क्या है? बिल्कुल बेकार है। आप देखिए आधुनिक युग में जो उत्तर छायावादी कवि हुए हैं, आपके हरिवंश राय बच्चन जी, वो कहते हैं कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। ध्यान से सुनेंगे। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वहीं पर हाय जहां पर दाना। नादान वहीं पर हाय जहां पर दाना। दाना का अर्थ प्रलोभन, दाना का अर्थ लोभ की चीज है, दाना का अर्थ धन दौलत ऐश्वर्य भोग विलास। तो वो उसकी तरफ, उसमें आकर्षण होता है और लोगों का झुकाव जो है उसी तरफ है। मोस्टली अधिकांश लोग जो हैं उनका झुकाव धन और दौलत की तरफ ही है। कहते कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वहीं पर हाय जहां पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। आज आज जो हम सीखे हैं अब तक, चाहे हमने ग्रेजुएशन की डिग्री ली हो, मास्टर की डिग्री ली हो, पीएचडी की डिग्री ली हो, जेआरएफ नेट क्वालिफाइंग कर लिए हों, ऊंचे पद पर पदासीन भी हो गए हों, लेकिन हमें मानव मानव के प्रति प्रेम करना नहीं आया, करुणा नहीं आया, दया का भाव नहीं आया, सहिष्णुता का भाव नहीं आया, क्षमा करने की भाव नहीं जग पाई, तो निश्चित रूप से लगता है कि हमने प्रेम के पाठ को नहीं पढ़ पाया। तभी तो कबीर ने कहा कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित बयान कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। प्रेम का पथ निश्चित रूप से गूढ़ है और वह सामान्य व्यक्ति जो सांसारिकता में लिप्त है, सामान्य व्यक्ति जो दम्भी है, सामान्य व्यक्ति जो अहंकारी है, चाहे वो रूप का अहंकार हो, धन का अहंकार हो, दौलत का अहंकार हो, अपने परिवार का अहंकार हो, वह व्यक्ति उस प्रेम को नहीं पा सकता है जो कि उसको पाने का अभिष्ट है। रहीम, जो कि आप जानते ही हैं कि बहुत बड़े कवि और बहुत वो अकबर के सेनापति हुआ करते थे। एक सेनापति का तात्पर्य कि उसके पास कितना स्ट्रेंथ रहा होगा, सैन्य शक्ति रही होगी, लेकिन वह भी देखिए कलम चलाते हैं और कलम चलाते हुए कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़िए चटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। प्रेम समर्पण खोजता है, प्रेम त्याग खोजता है, प्रेम लचीलापन खोजता है, प्रेम करुणा खोजता है, प्रेम दया खोजता है। अगर आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं और उससे आप अपेक्षा ही अपेक्षा रखते हैं, तो वह वास्तव में स्वार्थ से भरा हुआ प्रेम है। प्रेम निस्वार्थ होता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, माँ को अपने बच्चे से उस प्रेम के बदले कुछ नहीं चाहिए। अगर कुछ बदले में अपेक्षा रहती है तो वह निश्चित रूप से स्वार्थ है, वहां पर वह प्रेम है ही नहीं। एक गुरु जो अपने शिष्य को सब ज्ञान देने के लिए उद्यत रहता है, तैयार रहता है, तत्पर रहता है, वह अपने शिष्य से अटूट प्रेम करता है, अद्भुत प्रेम करता है। उस प्रेम को मूल्य के रूप में अगर शिष्य चाहे तो वह चुका नहीं सकता है। कहा भी गया है, एकोमपि अक्षरम यथा गुरु शिष्य निवेदियेत, पृथिव्याम नास्ति तद्द्रव्यम यद दत्वा और इनी भवेत। यानी गुरु अगर एक भी अक्षर का ज्ञान अपने शिष्य को करा देता है
तो धरती पर ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जिसको दे करके उस ऋण से अऋणी हुआ जा सके। आप अगर हिंदी साहित्य में और भी देखेंगे तो जितने भी प्रेमाख्यानक काव्य लिखे गए हैं, चाहे वो मुल्ला दाऊद का चंदायन हो, शेख कुतुबन का मृगावती हो, जायसी का पद्मावत हो, या मझन का मधुमालती हो, आप देखेंगे कि प्रेम कथाओं, ये प्रेम जो है यहाँ पर लौकिक प्रेम है। लौकिक प्रेम के माध्यम से जो विभिन्न विद्वानों ने अलौकिक प्रेम का जो ताना बाना बुना है, वह हिंदी साहित्य में अद्भुत, अनुकरणीय और अद्वितीय है। आप इस बात को भली भांति जान लें कि वास्तव में इस संसार की चीजों को जो हम प्रेम के पल्ले में बांधने की कोशिश करते हैं, वह तो एक प्रेम है ही, लेकिन इससे बड़ा भी एक प्रेम है जो आत्मा और परमात्मा के बीच का प्रेम है, जो शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन से प्रभावित है। वह ब्रह्म और जगत में एक संबंध बताता है और वह आत्मा और परमात्मा में संबंध बताता है। और यहाँ यह भी हमें अनुकरणीय बन जाता है कि हम इस संसार में रहकर ही दूसरी जगत की बात कर सकते हैं। अगर हम इस संसार के लोगों से प्रेम नहीं कर रहे हैं तो जो वो अदृश्य सत्ता है, वह परब्रह्म है, हम उससे प्रेम नहीं कर सकते। कहा भी गया है, इफ यू डू नॉट लव योर नेबर whom you see daily, how will you love God whom have you never seen? अर्थात हम अपने पड़ोसी जिसे कि रोज देखते हैं, अगर उससे प्रेम नहीं कर सकते तो भला ईश्वर से कैसे प्रेम करेंगे जिसे कि हमने आज तक देखा ही नहीं है। अर्थात यह सच होना चाहिए कि तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है, यारा मैं क्या करूं। अर्थात हर जर्रे जर्रे में उस खुदा का नूर है, उस परमपिता परमेश्वर का प्रतिकृति है, उस परमपिता परमेश्वर का स्वरूप है। अगर हम जीवित में, अगर हम चेतन में और जड़ में समान रूप से उस परमपिता परमेश्वर को देखने लगेंगे तो तुलसीदास के शब्दों में यह भाव अक्षरशः सिद्ध हो जाएगा कि सिय राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। अर्थात हर व्यक्ति में उस खुदा का ही नूर है, उस खुदा की रचना में कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है। कहते हैं गुरु नानक देव जी ने बड़े बखूबी अपने वक्तव्य में कहा है कि अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जन उपजिया, कौन भले को मंदे। हम अगर किसी को बड़ा समझते हैं, किसी को छोटा समझते हैं, तो ये हमारा अपना नजरिया है, लेकिन परमपिता परमेश्वर के हम सब संतान हैं, हम सब समरूप हैं। परमपिता परमेश्वर की निगाह में बड़े छोटे, भारत, पाकिस्तान, रूस, नेपाल, चीन, अमेरिका, इंग्लैंड, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस सब का कोई भेद नहीं है। भगवान ने, परमपिता परमेश्वर ने, वाहेगुरु ने, अल्लाह ने सबको एक जैसा ही बनाया है। अगर बायोलॉजिकली देखा जाए तो हमारे इनर पार्ट्स में बहुत भेद नहीं है। हो सकता है कि भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार और देश काल और परिस्थिति के अनुसार हमारे कद काठी, हमारे रूप रंग, हमारे चेहरे में विभिन्नता हो सकती है, लेकिन हमारे अंदर जो उस खुदा का नूर है वह अपने आप में यूनिक है और सबों में
एक ही उस परमपिता परमेश्वर की प्रतिकृति का संचार हो रहा है। अगर हम प्रेम की बात करें तो देखिए यहाँ सिर्फ प्रेम का संबंध जो है जो हम सांसारिकता के लोग समझ बैठते हैं कि नहीं ये कोई लड़का और लड़की का ही प्रेम होगा या कोई स्त्री और पुरुष का ही प्रेम होगा, ऐसी बात नहीं है। आपने वो महादेवी वर्मा को पढ़ा होगा, उन्होंने देखिए क्या कहा है, क्या पूजा क्या अर्चन रे, क्या पूजा क्या अर्चन रे, उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे, मेरी सांसें करती रहती नित्य प्रिय का अभिनंदन रे, मेरी सांसें करती रहती नित्य प्रिय का अभिनंदन रे। यानी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ लाइफ टू द लास्ट ब्रीथ ऑफ लाइफ, यानी जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक वह परमपिता परमेश्वर को याद करते रहती हैं अपनी सांसों के माध्यम से। आप सोचिए कि जब बच्चा जन्म लेता है उसकी सांस चलना प्रारंभ, और जब उससे जीवन लीला समाप्त तो सांस का चलना बंद। महादेवी वर्मा कहती हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हमारी सांसें चल रही होती है और उस सांसों के स्पंदन से हम अपने परम पिता परमेश्वर का स्मरण करते रहते हैं। आपने मीरा को पढ़ा होगा, आपने मीरा का नाम सुना होगा। मीरा कितना एक निष्ठ भाव से कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इतना दावा है, इतना आत्मविश्वास है मीरा का कि राणा ने विष भेजा मीरा को पान करने के लिए। कहते हैं विष का प्याला राणा भेजियो, मीरा पीवत हंसी रे। मीरा हंसकर उस विष के प्याले को पान करती है, और गिरधर गोपाल की ऐसी एक निष्ठता थी उसके मन में कि कहते हैं कि मीरा का बाल बाका तक नहीं हुआ। अगर उस तरह की असीम अटूट और अद्भुत प्रेम हो तो निश्चित रूप से वह हमें इस सांसारिकता से बाहर निकालकर पारलौकिक प्रेम की पराकाष्ठा पर पहुंचा देता है। आपने जायसी को पढ़ा होगा, मलिक मोहम्मद जायसी, जिनकी उत्कृष्ट रचना है पद्मावत। उसमें आपको प्रेम का एक अद्भुत और अलौकिक चित्र देखने को मिलता है। वह कहते हैं इश्क मजाजी से इश्क हकीकी का जो सफर होता है वह अपने आप में अनूठा और अतुलनीय है। यानी लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम तक की यात्रा जो कवि करते हैं, यानी इस सांसारिकता के माध्यम से हम वायवीय जगत की ओर बढ़ते हैं, तो वह प्रेम भी अपने आप में अद्भुत है। आपने मैथिली शरण गुप्त को पढ़ा होगा। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि जिसके रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, खेले कूदे हर्षयुत जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुझको निरख हर्ष हो न क्यों मोद में। अर्थात जिसके रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, रज का अर्थ धूल, यानी हम अपनी मातृभूमि की धूल में लेट लेट कर लोट लोट कर क्या हुए हैं, बड़े हुए हैं। जिसके रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। यहाँ घुटनों के बल हमने क्या किया है, चलना सीखा है। खेले कूदे हर्षयुत जिसकी प्यारी गोद में, हम जन्म लेते ही माँ के गोद से जैसे बाहर निकलते हैं, हमारी मातृभूमि हमें अपने गोद में ले लेती है, हमारा लालन पालन करती है, हमारा पोषण करती है, हमें हमारी मूलभूत आवश्यकताएं जो है भोजन, वस्त्र, आवास, उससे हमें संपोषित करती है, हमारा पोषण करती है। तो हम उसके मूल्य को नहीं चुका सकते। उसकी जो हम
देने के लिए जो कुछ उद्यत होते हैं वह शायद अपने आप में कम पड़ जाता है। आपने पुष्प की अभिलाषा कविता पढ़ी होगी माखनलाल चतुर्वेदी का। उसमें वो कहते हैं कि मुझे तोड़ ले ना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। यह इससे बेहतरीन देशभक्ति और देश प्रेम का उदाहरण हो ही नहीं सकता कि जहां कवि यह इच्छा प्रकट करता है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। और तो और राम नरेश त्रिपाठी जी देश प्रेम की उस भावना को उद्दत के साथ, शिद्दत के साथ, काफी प्रतिष्ठा के साथ, काफी जोर देकर कहते हैं, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित। अमल, अमल अर्थात वह निर्मल होना चाहिए, कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। हमारे भारतीय सैनिक जो -डिग्री टेम्परेचर में और 50+ डिग्री टेम्परेचर में भी जो अपने देश की रक्षा के लिए तत्पर हैं, आप सोचिए उनको बहुत बहुत क्या स्वार्थ हो सकता है। यह देश प्रेम का उत्कृष्ट उदाहरण है। एक माँ जो अपने बच्चे की परवरिश कर रही होती है फ्रॉम द वेरी वेरी फर्स्ट मंथ टिल द 9th मंथ, वह जो अपने बच्चे की केयर कर रही होती है, जन्म के पूर्व और जन्म के पश्चात भी माँ का रहन सहन, जीवन, खान पान सब कुछ बच्चे के लिए समर्पित होता है। इससे बड़ा प्रेम का उदाहरण और क्या हो सकता है। आप सोचिए कितना अद्भुत और विलक्षण प्रेम है सबरी का, जिसका कि लक्ष्य है कि हमको प्रभु को मीठे बेर खिलाना है। और वह इस मीठे बेर खिलाने की स्थिति में यह भूल जाती है कि वह हर बेर को चख चख कर रख रही है कि कोई खट्टा बेर जो है हमारे प्रभु को नहीं खाने को मिले। तो ये अद्भुत प्रेम का उदाहरण है। प्रेम अपने आप में बहुत ही सृष्टि का इतना उत्कृष्ट नमूने को लेकर तत्पर होता है हिंदी साहित्य में कि इसे शब्दों में समेटना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन मैंने संक्षिप्त में अपनी बात कुछ रखने की कोशिश की है, और भी अगर कुछ जिज्ञासा हो तो हम लोग आपस में अपनी बात शेयर कर सकते हैं। अगर किन्हीं के मन में कोई जिज्ञासा हो तो बात रखें और हम लोग एक दूसरे से संवाद स्थापित कर उसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। और पुनः पुनः आप समस्त सुधीजनों का जो आभासी पटल से जुड़े हुए हैं, आपने शिद्दत के साथ मुझे सुना, सादर आभार। संयोजक मंडल को बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने मुझे अवसर दिया और मुझे 2 शब्द रखने का मौका दिया। धन्यवाद एवं शुभ दिन। धन्यवाद नंदकिशोर जी। जी सर, धन्यवाद सर। अभी हमारे साथ बहुत सारे विद्वजन जुड़े हुए हैं। कोई बच्चे अगर कुछ बात करना चाहें तो स्वागत है। हाँ सर, बच्चे भी हैं सर। हमारे कुछ अतिथि लोग हैं। जैसे प्रकाश जी हैं, डॉक्टर प्रकाश जी हैं। जी सर, प्रणाम सर, नमस्ते सर। नमस्ते जी। वंदना जी हैं और हमारे जी बहुत सर। सारे मित्र लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। पद्मिनी पांडे जी, सीमा देवी जी, मधु वर्मा जी हैं। तो वैसे आज ये सत्र
एक मिनट से जी प्रकाश जी हैं और बाकी हमारे एक्चुअली क्या है ना, एक सिस्टम ऑफ हो गई, जी 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 तो सिर्फ अभी एक मोबाइल से ही देख रहा हूँ, हमारा लैपटॉप बंद हो गया, वाईफाई का कनेक्शन लॉस्ट हो गया। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो वक्तव्य तो सुनने में कोई दिक्कत नहीं आई थी। और जितने भी हमारे मित्र लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी को धन्यवाद अदा करता हूँ। वैसे तो ये हमारे आज 14 फरवरी को हमने सोचा कि पहले एक संगोष्ठी का आयोजन करने को सोचा था, लेकिन देख लिया तो आज बच्चों के लिए तो आज का दिन प्रेम का है, तो मैंने सोचा कि प्रेम विषय भी रखेंगे। वो तो नंदकिशोर जी ने बहुत विस्तार से प्रेम की विभिन्न रूपों का हमारे सामने प्रस्तुत किया है, प्राचीन काल से कहाँ कहाँ पर प्रेम, और वो भी क्या कि भक्ति में प्रेम कैसे, सभी प्रकार के। इसी बीच में मैंने मैसेज भी पढ़ते आए थे कि वंदना जी ने भी कुछ मैसेज किया था और आपका भी मैसेज आ गया था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्र लोग ऐसे ही संगोष्ठियों में। ये तो बहुत जल्दी ही मैंने जो आयोजित किया था, 1-2 दिन में आयोजित संगोष्ठी है, इसलिए सभी जगह पर मैंने इसका मैसेज तक नहीं डाला, सिर्फ हमारे एक ही ग्रुप में मैंने इसका मैसेज भी डाला था। लेकिन हमारे प्यारे मित्र लोग इसके साथ जुड़े हैं और आप सभी लोग इसमें आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जिससे बहुत अच्छा हुआ सर, हमें भी मौका मिला प्रेम से उद्धृत इन विचारों को सुनने का। सर आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमें सुनने का अवसर प्रदान किया इस वैलेंटाइन डे के शुभ अवसर पर। जी, वो क्या है कि हमारे कॉलेज में एक और अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल सेमिनार आयोजित है अगले महीने 3 तारीख वीक का, अभी डेट फिक्स नहीं किया है, और इसमें भी मेरा पूरा नोटिस आप सभी को भिजवा देता हूँ। जो लोग आ सकते हैं तो स्वागत है आप लोगों का, एक बार मिलने का भी मौका हो जाए, और नहीं भी तो हम ऑनलाइन पर भी जुड़ेंगे। जैसे मल्टी डिसिप्लिनरी है, मल्टी डिसिप्लिनरी आप सब जानते हैं, साइंस वालों की ज़्यादा होती है, लेकिन हमने सोचा कि थोड़ा कुछ लैंग्वेज के लिए और कुछ करना है, इसलिए हम हिंदी के लिए अलग से सत्र रखेंगे, और आप सभी का स्वागत है उसमें भी। और आज नंदकिशोर जी ने बहुत विस्तार से जो वक्तव्य दिया है, आप लोगों में से कोई इस पर अपना विचार भी 1-2 मिनट में अपना विचार भी प्रस्तुत करें तो एक मिनट, अभी टाइम हमारा ज़्यादा हो गया है, बच्चों का भी भोजन का वक्त भी आ गया है, आप लोगों का भी भोजन का वक्त है, तो चंद शब्द आप सब एक जल्दी प्रस्तुत करें। और आज शाम को 5 बजे एक सेशन है, सत्र है, साहित्य में प्रेम के संबंध में एक सत्र हम रखेंगे, और कल शाम को 5 बजे एक और सत्र है दलित साहित्य में अम्बेडकरवादी विचारधारा का जो इन्फ्लुएंस, कैसा प्रभाव कैसे रहा इस पर। जी, मैं प्रकाश जी से चंद शब्द सुनना चाहता। प्रकाश जी। सभी विद्वज्जनों को प्रणाम, नमस्ते। आदरणीय नंदकिशोर जी ने बहुत ही सुंदर वक्तव्य प्रस्तुत किया, मंतव्य दिया, और स्पष्ट शब्दों में उदाहरणों के द्वारा समझाया, बहुत अच्छा लगा। मैं आज के दिन युवा पीढ़ी को निराश नहीं करना चाहता, लेकिन ये जो है ये विदेश से आई एक श्रृंखला है, इस श्रृंखला में आप बंद न हो। अपना प्रेम जो है वास्तविक, अपनी माँ कभी ये नहीं कहती कि बेटा मैं तुझ पर प्यार करता हूँ या तुझसे प्यार है, वो अपनी कृति द्वारा प्रेम अपना व्यक्त करती है। चाहे स्वयं भूखा रहेगी लेकिन अपने बेटे को बहुत अच्छा, बेटी को बहुत अच्छा खाना खिलाएगी, यहाँ तक कि उनके स्नान के लिए गर्म पानी भेजना है, देना है, या खाना देना है, या कपड़े उठाना है, धोना है, ये सारा काम वो बिना कुछ बोले ही करेगी। तो मुझे लगता है कि प्रेम की परिभाषा में बोलने से ज्यादा कृति से ही प्रेम व्यक्त करना आज की दृष्टि से, और ये भी भारतीय संस्कृति का एक अंग है। आदरणीय सतीश सर और बहुत सारे विद्वान लोगों को, संयोजकों को प्रासंगिक विषय का संयोजन किया, और बहुत कम समय में आप माहिर है, क्योंकि जून में भी नागार्जुन बाबा जी को
लेकर आपने 3 दिन की कार्यशाला का इंटरनेशनल का आयोजन किया था, मुझे याद है। तो तब से लेकर हम आपको जानते हैं, बहुत होनहार लोग आप हैं, और अहिंदी भाषी क्षेत्र में इतना बढ़िया काम करना आसान नहीं है। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है आज के संयोजन के लिए भी, और कल और परसों शायद 2 दिन और भी अंबेडकर जी की विचारधारा को लेकर आप बहुत प्रासंगिक विषय है, क्योंकि संविधान की 75वीं सालगिरह मनाई जा रही है और आपने दोनों विषयों को प्रासंगिक बनाया। आपको बधाई, आपका अभिनंदन, ढेर सारी शुभकामनाएं भी। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद प्रकाश जी। जैसे तो अभी एनईपी 2020 के हिसाब से शिक्षा स्टूडेंट सेंटर हो गए ना, तो बच्चों के लिए क्या रुचि है, उनके लिए तो आज का दिन वैलेंटाइंस डे के रूप में मनाना ज्यादा सही है। पसंद है। नहीं, तो लेकिन मैंने बहुत सोचा बढ़िया इसके किया हिसाब आपने, से वो करेंगे। और बहुत बढ़िया हमारे किया। तो ये भी है कि अंबेडकर को भी हम भूल नहीं सकते, इसीलिए अंबेडकर जयंती के दलित साहित्य के ऊपर उनका जो प्रभाव है उस पर भी। तो आज हम शाम को 5 बजे सभी से अनुरोध है कि 5 बजे सेम लिंक है, उसी में जुट जाइए और आप लोग भी अपना अपना वक्तव्य दे सकते हैं। पूरा ये हमारा ये पूरा रिकॉर्डर है और ये हमारे यूट्यूब चैनल, हिंदी विभाग के यूट्यूब चैनल हिंदी जान नाम से, मैं इसका लिंक भी हमारे भिजवा देता हूँ ग्रुप में। पहले उस दिन का पूरा वीडियोस उसमें है। थैंक यू। बाकी सभी लोगों से भी मैं सुनना चाहता, लेकिन अभी वक्त की कमी है। और कोई कुछ बताना जरूरी बातें कुछ बोलना चाहे तो बोल लीजिए, मैं एक एक करके नाम लेकर बुलाना वो क्या है कि कहीं किसी और छूट जाए तो वो मेरे लिए अच्छा नहीं, इसीलिए। और कोई कुछ चंद शब्द बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। वंदना जी हैं और सभी तो हमारे मित्र लोग हैं जी। और रोहिणी पांडे जी हैं। तो नंद किशोर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत कम समय में और यानी ये सब ऐसे इतने विस्तृत विषय पर आपने जो जानकारी हमें प्रस्तुत की है। और मैं क्या कि सभी इसीलिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ कि बहुत सारे जो सेशंस है, बहुत सारे जो भाषण है, हर एक का अलग अलग समय पर एक ही बात को अगर हम भी जानते हैं, एक क्लास में हम जो पढ़ाते हैं दूसरी क्लास में उसी विषय कुछ और तरीके से पढ़ाते हैं, सब अलग अलग होते हैं। तो एक ही वक्तव्य दोबारा सुने या दोबारा कोई बोले तो उसमें कुछ अलगपन होते हैं, तो इसलिए मिस नहीं होना चाहिए कुछ भी अंश। इसलिए मैंने पूरा रिकॉर्ड करके रखा है आगे की पीढ़ी के लिए भी या कुछ सुनने के लिए। यानी प्रेम के विषय में, साहित्य में प्रेम के समय कोई अधिक जानकारी चाहे तो आपका जो भाषण है सुन सकते हैं। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत कम समय में ये सब कुछ तैयार करके इतने विस्तार से ये जो विषय को प्रस्तुत किए हैं और हम सब इससे लाभान्वित भी हुए हैं। और हमारे विभाग की ओर से हिंदी वर्कला शिवगिरी श्री नारायण कॉलेज के हिंदी विभाग की ओर से डॉक्टर नंद किशोर पंडित जी को ढेर सारी बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। जिससे साथ साथ जुड़े प्रकाश जी, वंदना जी, रोहिणी पांडे जी, मधु वर्मा जी हैं, बहुत सारे हमारे मित्र लोग हैं, सभी जी सभी को धन्यवाद अदा करता हूँ। तो हमारा ये जो सत्र हम यहीं पर समाप्त करेंगे और आज शाम को 5 बजे दोबारा हम मिलेंगे। तो आप लोग अपना उस समय पर वक्तव्य दे सकते हैं और मुझे ग्रुप में बाकी सर विषय कौन सा होगा उस समय? सर 5 बजे वाला विषय कौन सा होगा 5 सर? बजे का विषय यही विषय है मैम। जी सर। कल 5 बजे, हाँ कल 5 बजे को हमने दलित साहित्य के ऊपर रखा है। सर वो अंबेडकर वाला सर जो था वो कब है सर? क्या जी? सर अंबेडकर वाला जो था ना सर, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर भी था ना सर? सेकंड स्टोरी में चले जाना होगा ना सर मेरे को लगता है वो दलित साहित्य के ऊपर ही था। जी सर। हाँ दलित साहित्य के ऊपर, ठीक है। जी सर। जी सर। प्रकाश जी आपका भी स्वागत है।